आज हम अम्बाड़ा कैंट मौड़ा अनाज मंडी में इकट्ठे हुए हैं, जहां सरकार का विरोध करने के लिए हमें किसानों का सहयोग मिल रहा है। किसान इकट्ठे हुए हैं। सरकार हमें धोखे में रखकर अपनी वोटों को लेने के लिए, वाहवाही करने के लिए, जब हम फसल बीज रहे थे तब इन्होंने एमएसपी का रेट 6450 रुपये घोषित करके बहुत वाहवाही लूटी। किसानों ने भी इनको बहुत अच्छा माना। लेकिन अब सरकार जब फसल हमारी पक कर यहाँ आ गई है, मंडी में आ गई है, अचानक से अपने वादे से मुकर कर उसको भावांतर योजना भी नहीं उसको कह सकते हम, सिर्फ 1000 रुपये क्विंटल का हमें बोनस कह लो उसको, वो देना चाहती है। भावांतर योजना वो होती है अगर 6450 रुपये कीमत सरकार ने एमएसपी तय की है, मान लो किसी सरकार की 45 रुपये बिकती है, तो उसको बाकी पैसे जितने भी बनते हैं 4000 में से 2450 रुपये उससे कम बढ़ करके उसकी कीमत पूरी मिलनी चाहिए, वो भावांतर योजना होती है। ये धोखा है, नाम दे दिया भावांतर योजना का, लेकिन सरासर धोखा है हमारे साथ। हमें ये भी मंजूर नहीं, वो भी मंजूर नहीं। हमारा तो एक ही मकसद है, सरकार हमारी एक एक दाना सूरजमुखी जिन लोगों ने पोर्टल के ऊपर अपना मेरा फसल मेरा ब्यौरा में दर्ज करवा रखी है, और एक और नुक्स छोड़ रखा है सरकार ने, कई पटवारियों ने और कई किसानों ने पटवारियों को जाकर अपनी वेरिफिकेशन के लिए बोला। सरकार वेरिफिकेशन का पोर्टल नहीं खोल रही। पटवारी कहते हैं वेरिफिकेशन नहीं कर सकते जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा। सरकार से निवेदन है पोर्टल खोल के वेरिफिकेशन करवाए, और जिन जिन की वेरिफिकेशन होगी और मेरा फसल मेरा ब्यौरा दर्ज है, एक एक दाना एमएसपी के ऊपर खरीदे, तब हम शांति से बैठेंगे। नहीं, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह इस आंदोलन को देश स्तर के ऊपर ले जाएगी ताकि किसानों के साथ ये अन्याय ना हो। सरकार किसान विरोधी है, हर तरह से सरकार किसान को मारना चाहती है। किसान की उपजीविका को ख़त्म करने के लिए हर ओछे कंधे अपनाकर सरकार हमें बर्बाद करना चाहती है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज का धरना सूरजमुखी खरीद के बारे में है, जो सरकार ने 6450 रुपये एमएसपी रेट निकाला है, और आज सरकार अपने उस वादे से मुकर रही है, और हमें ये मंजूर नहीं है। जो रेट सरकार ने 6450 रुपये कहा है, हमारे हर किसान की जो सूरजमुखी है जो पोर्टल के ऊपर चढ़ी हुई है, अगर इन्होंने कहा कि पोर्टल के ऊपर अपनी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर आप लेके आओ, हम इनकी बात से सहमत है। सब किसानों ने मेरा फसल मेरा ब्यौरा के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, और उन सभी किसानों की फसल जो सूरजमुखी की है 6450 रुपये का रेट मेरे किसानों को मिलना चाहिए। हमारी यही मांग है। हम इनके किसी भी, और चाहे वो भावांतर मूल्य है, हम उससे सहमत नहीं हैं। और अगर इन्होंने ये रेट सही नहीं दिया तो सारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और हम अपनी जो भी मांग है वो सरकार से मनवा के छोड़ेंगे। पहले भी मनवाई है और आगे भी मनवाएंगे। ये कौन सा स्थान है जी, कहाँ पे? मेरा नाम मनजीत सिंह है जी, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह से। आज अम्बाड़ा कैंट की साबर मौड़ा अनाज मंडी में इकट्ठे हुए हैं। जो सरकार बार बार जहां किसानों को, आम वर्ग को धोखे दे रही है, मतलब ये पता नहीं क्यों छलावा कर रही है। जिस दिन से ये सरकार आई है, अब ये नया हथकंडा ये इन्होंने पैसा अपनाया है कि 6450 रुपये की एमएसपी निकाली है। जब आपने 6450 एमएसपी रेट निर्धारित किया है तो उसके ऊपर खरीदो भाई, क्यों नहीं खरीदते? ये बार बार लोगों को लाइनों में लगाकर धरने प्रदर्शन के लिए सरकार उकसा रही है। ये शायद पता नहीं किस तरीके की नीतियाँ हैं। मेरे ख्याल से जिस दिन की बीजेपी सरकार आई है, ये अनशिक्षित सरकार है, इनको देश चलाना ही नहीं आता। इनको लोगों की ना टाइम की कीमत का पता है, ना लोगों की ज़रूरतों का पता है। अनशिक्षित सरकार देश में आ गई, और मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहूँगा कि जागरूक हो जो, आने वाला समय और ख़तरनाक है। अगर हम जागरूक ना हुए तो दिक्कतें आएंगी। जहाँ किसान को तो दिक्कत आ ही रही है, आम जन को भी दिक्कतें हैं इस सरकार के अंदर। आप सबने देखा है। अभी आप नहीं देंगे उनको फसल, अपनी नहीं देंगे?
ऐसा है, ये जथेबंदी का और किसानों के साथ मिल बैठ के विचार करेंगे कि आने वाले समय में हमने क्या डिसीजन लेना है। हम तो ये कहते हैं कि सरकार ने बोल के हमारे से फसल भिजवाई है, सरकार हमारी फसल उठाए। हमारा कोई ये शौक नहीं है धरने प्रदर्शन करना। सरकार हमारे को बार बार कभी कोई मुद्दा लेके कभी कोई मुद्दा लेके धरने प्रदर्शन के लिए उकसा रही है लोगों को कि वो अपना काम ना कर सके। और आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। आपके जरिए से हमारी आवाज़ लोगों तक जाएगी, आपके जरिए से हमारी आवाज़ सरकार तक जाएगी, और दोनों जगह हमने आवाज़ पहुंचानी है। लोग जागरूक हों, सुचेत हों, सरकार डरे हमारे से कि हमने इनका काम करना है। धन्यवाद आपका। मैं नीरज भारद्वाज, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अम्बाला कैंट। यहाँ पे जो किसान जो अभी इकट्ठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी डिमांड ये है कि जो उनकी सूरजमुखी की फसल है वो MSP पे खरीद हो, क्योंकि सरकार ने अभी पीछे मतलब भावांतर का लेटर जारी किया था, जिसमें सरकार का ये था कि जो भी फसल खरीदी जाएगी उस पर जिस फार्मर की फसल वेरीफाई होगी उस पर 1000 रुपये का सपोर्टिंग प्राइस देंगे वो इनके अकाउंट में, जो कि इनके अकाउंट में जमा हो जाएगा। पर ये लोग चाहते हैं कि जब सरकार ने पहले MSP तय किया था तो उस जो फसल की खरीद है सूरजमुखी की वो उसके ऊपर ही खरीदी जाए। मंडी में आई हुई है इस समय अभी फसल हमारे पास कितनी है? अभी मंडी में फसल की आवक नहीं हुई है, हमारे पास कोई पास नहीं कटा इसके बारे में सूरजमुखी का। सेंटर बनाया गया अम्बाला? हाँ, अम्बाला कैंट को अभी सेंटर डिक्लेयर किया गया था, पर उसके तुरंत बाद ये भावांतर पे खरीद का जो है लेटर जारी हुआ है, तो किसान इसके फेवर में नहीं। हाँ जी, पोर्टल के जरिए ही खरीदा जाएगा इसको, वैसे ही कैसे खरीदा जाता है? हाँ, पोर्टल के ज़रिए से खरीद होगी, जिस किसान का डाटा वेरीफाई हो जाएगा और उसकी खरीद होगी। और अगर भावांतर पे खरीद होती है तो जो उसका डिफरेंस है, यानी 1000 रुपये जो सरकार की ओर से डाले जाएंगे इसके अंदर, तो वो पोर्टल के माध्यम से वेरीफाइड फार्मर के अकाउंट में जाएंगे। इस संबंध में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं मार्केट कमेटी में। यहाँ पे स्पेशल एक रिजर्व की डिप्लॉयमेंट की हुई है और अभी तक जो है प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा है, तो उनसे बातचीत की जाएगी और इसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाएगा। कितनी फुर्सत है? एक पूरी रिजर्व डिप्लॉयमेंट है।